बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। आज हम अवधूतोपाख्यान पढ़ेंगे जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 7वें अध्याय से जो है शुरू होता है। तो और इसके संबंध में ये संवाद जो है अवधूत दत्तात्रेय जी और राजा यदु के बीच का जो है संवाद है। और इसकी प्रस्तावना भी थोड़ा बता देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने प्रिय भक्त उद्धव जी को ज्ञानोपदेश दे रहे हैं और ये 11वें स्कंद में जो है पूरा ज्ञानोपदेश दिया है। तो उन्होंने जो है बीच में जो है ये कथा के रूप में उनको ये प्रसंग जो है सुनाया था। उस प्रसंग को हम जो है पढ़ रहे हैं। उद्धव जी ने जो है वो कुछ प्रश्न उनसे किए थे, उसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जो है उद्धव जी को ये प्रसंग सुना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्राय बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्ण समर्थ है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है स्वयं जो है उद्धव जी से कह रहे हैं कि जो मनुष्य का आत्मा है यही जो है अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। ये आपके हित में क्या है और अहित में क्या है ये आपको बताता रहता है। सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्रचित, तीक्ष्ण बुद्धि, पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ में सर्वप्रवर्तक ईश्वर को साक्षात्कार अनुभव करते हैं। इस विषय में अब देखिए ये हमारा प्रसंग जो है यहाँ से शुरू हो रहा है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। कारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। ऐसा नहीं कि आप कार्य करने में समर्थ ना हो, विद्वान ना हो और निपुण भी हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। और आप रहते कैसे हैं? जैसे जड़ हो, कोई उन्मत्त हो अथवा पिशाच हो। न तो कुछ करते हैं और न चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुंच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छुटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्राह्मण, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। तो राजा यदु ने जो है
जो भगवान श्री कृष्ण के वंशज थे, तो उन्होंने जो है इनसे अवधूत दत्तात्रेय जी से ये प्रश्न किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनके हृदय में ब्राह्मण भक्ति थी। उन्होंने परम भाग्यवान दत्तात्रेय जी का अत्यंत सत्कार करके यह प्रश्न पूछा और बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर वह उनके सामने खड़े हो गए। तब दत्तात्रेय जी ने कहा, ब्रह्मवेता दत्तात्रेय जी ने कहा, राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया है। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं इस जगत में मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम और उनसे ग्रहण की हुई शिक्षा सुनो। एक तो यहाँ ये जो दत्तात्रेय जी अपने 24 गुरुओं के नाम बतला रहे हैं, तो एक तो हमें यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि शिक्षा जो है किसी से भी ली जा सकती है, किसी भी पशु पक्षी से भी ली जा सकती है, किसी भी प्राणी से जो है किसी परिस्थिति से शिक्षा ली जा सकती है। तो शिक्षा लेने के लिए ये नहीं कि कोई मानव देह धारण किए हुए शरीर की आवश्यकता हो या उनका गुरु बनाना ही आवश्यक हो। तो ये जो 24 गुरुओं की, इनके दत्तात्रेय जी के गुरुओं की जो कथा आज हम पढ़ रहे हैं, तो इससे जो है ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। मेरे गुरुओं के नाम हैं पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हरिण, मछली, पिंगला वैश्या, कुर्र पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और भृंगी कीट। राजन, मैंने इन 24 गुरुओं का आश्रय लिया है और इन्हीं के आचरण से इस लोक में अपने लिए शिक्षा ग्रहण की है और ये जैसा आचरण करते हैं उससे मैंने शिक्षा ग्रहण की है। वीरवर ययाति नंदन, मैंने जिससे जिस प्रकार जो कुछ सीखा है वह सब ज्यों का त्यों तुमसे कहता हूँ, सुनो। और ये जो 24 गुरुओं के मैंने अपने नाम बताए हैं, इनमें से जिससे मैंने जो शिक्षा ली है वो मैं सब आपको बताता जाता हूँ। मैंने पृथ्वी से उसके धैर्य की, क्षमा की शिक्षा ली है। लोग पृथ्वी पर कितना आघात और क्या क्या उत्पाद नहीं करते, परंतु वह न तो किसी से बदला लेती है और न रोती चिल्लाती ही है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने प्रारब्ध के अनुसार चेष्टा कर रहे हैं। वे समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार से जान या अनजान में आक्रमण कर बैठते हैं। धीर पुरुष को चाहिए कि उनकी व्यवस्था समझे, न तो अपना धीरज खोवे और न क्रोध करे, अपने मार्ग पर ज्यों का त्यों चलता रहे। तो पृथ्वी से जो शिक्षा ली है वो बतला दिया कि धैर्य की शिक्षा ली है और क्षमा करने की शिक्षा ली है कि कोई आपको नुकसान भी पहुंचाता है, चोट भी पहुंचाता है, तो भी वो बदला नहीं लेती और उसने मतलब क्षमा कर देती है। पृथ्वी के विकार, पर्वत और वृक्ष से मैंने यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे उनकी सारी चेष्टाएं सदा सर्वदा दूसरों के हित के लिए ही होती हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि उनका जन्म ही एकमात्र दूसरों का हित करने के लिए हुआ है। साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। और जो पृथ्वी के विकार यानी कि जो पृथ्वी से उत्पन्न होते हैं वो पर्वत आदि और वृक्ष जो हैं, तो इनका जो जन्म है ये जो है दूसरों के उपकार करने के लिए ही होता है। ये जो है दूसरे का हमेशा उपकार ही करते हैं। वृक्ष जो है हमेशा उपकार ही करते हैं, चाहे उनको कितना भी कष्ट कोई दे रहे। तो साधु पुरुष को चाहिए कि उनकी शिष्यता स्वीकार करके उनसे परोपकार की शिक्षा ग्रहण करें। मैंने शरीर के भीतर रहने वाले वायु यानी प्राणवायु जो हमारे चलता है, जो प्राणवायु चल रही है, इससे यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वह आहार मात्र की इच्छा रखता है और उसकी प्राप्ति से ही संतुष्ट हो जाता है, वैसे ही साधक को भी चाहिए कि जितने से जीवन निर्वाह हो जाए उतना भोजन कर ले। इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत से विषय न चाहे, संक्षेप में उतने ही विषयों का उपयोग करना चाहिए जिससे बुद्धि विकृत न हो, मन चंचल न हो और वाणी व्यर्थ की बातों में न लग जाए। तो जैसे प्राणों के लिए है, प्राणवायु के लिए है कि भाई आहार मिलता रहे तो ये प्राणवायु चलती रहेगी। तो जो है यदि आदमी जो है इतने में संतोष करके जो है दूसरे विषयों का ना चाहे और ना उनका उपयोग करे, तो जो है उससे जो है क्या होगा, उससे उनकी बुद्धि विकृत न होगी, मन चंचल नहीं होगा, वाणी व्यर्थ की बातों में नहीं लगेगी। शरीर के बाहर रहने वाली वायु से मैंने सीखा है। अब जो हमारे शरीर के बाहर जो चारों तरफ जो वायु है उससे क्या सीखा है
कि जैसे वायु को अनेक स्थानों में जाना पड़ता है परंतु वह कहीं भी आसक्त नहीं होता, किसी का गुण दोष नहीं अपनाता, वैसे ही साधक पुरुष भी आवश्यकता होने पर विभिन्न प्रकार के धर्म और स्वभाव वाले विषयों में जाए परंतु अपने लक्ष्य पर स्थिर रहे, किसी के गुण या दोष की ओर झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न करे। तो एक तो ये कहा कि किसी के गुण और दोष पर जो है मतलब दृष्टि न जाए, उसकी झुक न जाए, किसी से आसक्ति या द्वेष न कर बैठे। गंध वायु का गुण नहीं, पृथ्वी का गुण है, परंतु वायु को गंध का वहन करना पड़ता है। यदि वायु जो है कहीं से पास होती है तो जहाँ जैसी गंध होती है उसमें वायु उसको ग्रहण करती है, असर वायु में भी आता है। गंध से उसका संपर्क नहीं होता। वैसे ही साधक का जब तक इस पार्थिव शरीर से संबंध है तब तक उसे इसकी व्याधि, पीड़ा और भूख प्यास आदि का भी वहन करना पड़ता है, परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक शरीर और उसके गुणों का आश्रय होने पर भी उससे सर्वथा निर्लिप्त रहता है। तो ये कह रहे हैं कि यदि हम भाई जैसा शरीर है इसको ही जो है आत्मा जो है यदि अपने आप को शरीर समझेगी तो जो उसके गुण हैं शरीर के कि व्याधि है, पीड़ा है, भूख है, प्यास है, तो इनको सहना ही पड़ेगा, इनको वहन करना ही पड़ेगा। परंतु अपने को शरीर नहीं आत्मा के रूप में देखने वाला साधक, परंतु जो साधक जो है अपने आप को आत्मा के रूप में देखता है तो वो जो है इन शरीर को होने वाली ये सब दुख हैं कुछ भी है उनका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वह सर्वथा निर्लिप्त रहता है। राजन, जितने भी घट मठ आदि पदार्थ हैं वे चाहे चल हों या अचल, उनके कारण भिन्न भिन्न प्रतीत होने पर भी वास्तव में आकाश एक और अपरिच्छिन्न अर्थात अखंड ही है। वैसे ही चर अचर जितने भी सूक्ष्म स्थूल शरीर हैं उनमें आत्मा रूप से सर्वत्र स्थित होने के कारण भ्रम सभी में है। साधक को चाहिए कि सूत के मणियों में व्याप्त सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे, कि आत्मा जो है आकाश के समान जो सर्वव्यापी है तो उसको जो है आत्मा को जो है सूत के समान आत्मा को अखंड और असंग रूप से देखे। सभी में आत्मा मौजूद है तो ये सब में जो आत्मा को देखे। वह इतना विस्तृत है कि उसकी तुलना कुछ कुछ आकाश से ही की जा सकती है, इसलिए साधक को आत्मा की आकाश रूपता की भावना करनी चाहिए। आग लगती है, पानी बरसता है, अन्न आदि पैदा होते और नष्ट होते हैं, वायु की प्रेरणा से बादल आदि आते और चले जाते हैं, यह सब होने पर भी आकाश अछूता रहता है। आकाश को इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश की दृष्टि से यह सब कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार भूत, वर्तमान और भविष्य के चक्कर में न जाने किन किन नाम रूपों की सृष्टि और प्रलय होते रहते हैं, परंतु आत्मा के साथ उनका कोई संस्पर्श नहीं है। ये आत्मा जैसी इस शरीर में है और ऐसी पूर्व जन्मों के शरीर में भी रही तो आत्मा जो है वो निर्लिप्त रहती है। तो इस प्रकार जो है ये साधक को सोचना चाहिए। जिस प्रकार जल स्वभाव से स्वच्छ, चिकना, मधुर और पवित्र करने वाला होता है तथा गंगा आदि तीर्थों के दर्शन, स्पर्श और नामोच्चारण से भी लोग पवित्र हो जाते हैं, वैसे ही साधक को भी स्वभाव से ही शुद्ध, स्निग्ध, मधुरभाषी और लोक पावन होना चाहिए। जल से शिक्षा ग्रहण करने वाला अपने स्पर्श, दर्शन और नामोच्चारण से लोगों को पवित्र कर देता है। तो ये जल से जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो ये है। राजन, मैंने अग्नि से शिक्षा ली है कि जैसे वह तेजस्वी और ज्योतिर्मयी होती है, जैसे उसे कोई अपने तेज से दबा नहीं सकता, जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं, सब कुछ अपने पेट में रख लेती है, और जैसे सब कुछ खा पी लेने पर भी विभिन्न वस्तुओं के दोषों से वह लिप्त नहीं होती, वैसे ही साधक भी परम तेजस्वी, तपस्या से देदीप्यमान, इंद्रियों से अपराभूत, भोजन मात्र का संग्रही और यथा योग्य सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रख के किसी का दोष अपने में न आने दे। तो जैसे अग्नि जो है किसी भी जो भी पदार्थ उसमें डाल दो, किसी का गुण दोष नहीं लेती, तो जो है इसी प्रकार ये कह रहे हैं कि सभी विषयों का उपभोग करता हुआ भी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखे, किसी का दोष अपने में न आने दे। जैसे अग्नि कहीं लकड़ी आदि में अप्रगट रहती है और कहीं प्रगट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं अप्रगट हो जाए। लकड़ी में अग्नि है परंतु वो कहीं प्रगट होती है, कहीं नहीं अप्रगट होती। तो इसी प्रकार जो साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए, वह कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी पुरुष उसकी उपासना कर सकें।
वह अग्नि के समान ही भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है तथा सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक पुरुष को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उनके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है। जब अग्नि को प्रज्वलित करते हैं लकड़ी जैसी लंबी चौड़ी जैसी हो, उसी तरह की वो आकृति भी अग्नि की भी आकृति बनती जाती है तो दिखाई पड़ती है। वास्तव में वह वैसी है नहीं। वैसी सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। ये आत्मा भी जो है जैसा शरीर होता है कुछ होता है तो उसी के हिसाब से जो है ये रूप में प्रतीत, परंतु वैसा है नहीं। जैसे अग्नि नहीं है वैसी ऐसे ही आत्मा भी नहीं है। मैंने चंद्रमा से यह शिक्षा ग्रहण की है कि यद्यपि जिसकी गति नहीं जानी जा सकती उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं, तथापि चंद्रमा तो चंद्रमा ही है, वह न तो घटता है और न बढ़ता ही है। वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। जैसे जो है मतलब ये चंद्रमा की गति जो है वो काल के प्रभाव से हम सोचते हैं कि ये छोटे हो गए बड़े हो गए, ये जो कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं 15 दिन बढ़ेंगी 15 दिन घटेंगी, तो जो है ये जो है वास्तव में चंद्रमा का न घटना होता ना बढ़ना होता, काल की गति से जो है वो दिखाई देते हैं ऐसे। तो उसी प्रकार जो है आत्मा से ये जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी भी अवस्थाएं हैं सब शरीर की हैं, आत्मा से उनका कोई भी संबंध नहीं है। कि जो है जो जो परिवर्तन शरीर में होते हैं, बचपन है, यौवन है और अधेड़ है, बुढ़ापा है, ये सब जो है शरीर के हैं, आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। जैसे आग की लपट अथवा दीपक की लौ छनछन में उत्पन्न और नष्ट होती रहती है, उनका यह क्रम निरंतर चलता रहता है परंतु दिख नहीं पड़ता, वैसे जल प्रवाह के समान वेगवान काल के द्वारा छनछन में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे कह रहे हैं कि हम ये देखते हैं यदि कोई जल बहता हो कि ये वही जल है, परंतु वो जल नहीं है, वो जल तो आगे चला गया और वो दूसरा जल आ गया। इसी तरह जो है हम यदि आग की लपट देखें, दीपक की लो देखें कि ये वही लो है, परंतु जो लो थी एक तो वो खत्म हो गई, दूसरी लो जो है जल रही है। ऐसे ही ये इस शरीर में जो है क्षण प्रति क्षण जो है परिवर्तन होते जाते हैं। तो जो इसका क्रम है वो एक बहुत सी चीज़ें मरती जाती हैं, दूसरी पैदा होती जाती हैं। तो हर समय जो है क्षण क्षण में प्राणियों के शरीर की उत्पत्ति और विनाश होता रहता है, परंतु अज्ञानवश वह दिखाई नहीं पड़ता। राजन, मैंने सूर्य से यह शिक्षा ग्रहण की है कि जैसे वे अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचते और समय पर उसे बरसा देते हैं, वैसे ही योगी पुरुष इंद्रियों के द्वारा समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग, उनका दान भी कर देता है। किसी भी समय उसे इंद्रिय के किसी भी विषय में आसक्ति नहीं होती। स्थूल बुद्धि पुरुषों को जल के विभिन्न पात्रों में प्रतिबिंब व सूर्य उन्हीं में प्रविष्ट होकर भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। जैसे हम सूर्य को जो है सूर्य एक ही है, परंतु वो विभिन्न पात्रों में जो है जैसे जहाँ जहाँ भी उनकी चमक हो सकती है वो उसमें दिखाई देने लगते हैं, प्रतिबिंब उनका दिखाई देने लगता है, परंतु इससे स्वरूपतः सूर्य अनेक नहीं हो जाता। वैसे ही चल अचल उपाधियों के भेद से ऐसा जान पड़ता है कि प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग है, परंतु जिनको ऐसा मालूम होता है उनकी बुद्धि मोटी है। असली बात तो है कि आत्मा सूर्य के समान एक ही है, स्वरूपतः उसमें कोई भेद नहीं है। और ये जो समस्त शरीरों में जो है, प्राणियों में और समस्त शरीरों में जो आत्मा है ये एक ही है, ये अलग अलग नहीं है, परंतु जो है हम जो है उसको अलग अलग जो है समझने लगते हैं। राजन, कहीं किसी के साथ अत्यंत स्नेह अथवा आसक्ति नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसकी बुद्धि अपना स्वातंत्र्य खोकर दीन हो जाएगी और उसे कबूतर की तरह अत्यंत क्लेश उठाना पड़ेगा। राजन, किसी जंगल में एक कबूतर रहता था। ये पूरा कबूतर का जो है ये प्रसंग जो है ये हम सब प्राणियों के ग्रस्त, विशेष रूप से ग्रस्त प्राणियों के लिए है। इसको हम सीधे पढ़ते जा रहे हैं और इसमें आराम से समझ में आता है।
राजन, किसी जंगल में कबूतर रहता था। उसने एक पेड़ पर अपना घोंसला बना रखा था। अपनी मादा कबूतरी के साथ वह कई वर्षों तक उसी घोंसले में रहा। उस कबूतर के जोड़े के हृदय में निरंतर एक दूसरे के प्रति स्नेह की वृद्धि होती जाती थी। वे गृहस्थ धर्म में इतने आसक्त हो गए थे कि उन्होंने एक दूसरे की दृष्टि अंग से अंग और बुद्धि से बुद्धि को बांध रखा था। उनका एक दूसरे पर इतना विश्वास हो गया था कि वे निशंक होकर वहाँ की वृक्षावली में एक साथ सोते, बैठते, घूमते फिरते, ठहरते, बातचीत करते, खेलते और खाते पीते थे। राजन, कबूतरी पर कबूतर का इतना प्रेम था कि वह जो कुछ चाहती, कबूतर बड़े से बड़ा कष्ट उठाकर उसकी कामना पूर्ण करता। वह कबूतरी भी अपने कामुक पति की कामनाएं पूर्ण करती। ये सब हम गृहस्थों का वर्णन है। समय आने पर कबूतरी को पहला गर्भ रहा। उसने अपने पति के पास ही घोंसले में अंडे दिए। भगवान की अचिंत्य शक्ति से समय आने पर वे अंडे फूट गए। उनमें से हाथ पैर वाले बच्चे निकल आए। उनका एक एक अंग और रोवे अत्यंत कोमल थे। अब उन कबूतर कबूतरी की आंखें अपने बच्चों पर लग गई। वे बड़े प्रेम और आनंद से अपने बच्चों का पालन पोषण, लालन पालन, लाड प्यार करते और उनकी मीठी बोली और उनकी गुटर गूंज सुनकर आनंदमग्न हो जाते। बच्चे तो सदा सर्वदा प्रसन्न रहते ही हैं। वे जब अपने सुकुमार पंखों से माँ बाप का स्पर्श करते, गूंजते, भोली भाली चेष्टाएं करते और फुदक फुदक कर अपने माँ बाप के पास दौड़ाते, तब कबूतर कबूतरी आनंदमग्न हो जाते। राजन, सच पूछो तो वे कबूतर कबूतरी भगवान की माया से मोहित हो रहे थे। उनका हृदय एक दूसरे के स्नेह बंधन से बंध रहा था। वे अपने नन्हे नन्हे बच्चों के पालन पोषण में इतने व्यग्र रहते कि उन्हें दीन दुनिया, लोक परलोक की याद ही न आती। एक दिन दोनों नर मादा अपने बच्चों के लिए चारा लाने जंगल में गए थे, क्योंकि अब उनका कुटुंब बहुत बढ़ गया था। वे चारे के लिए चिरकाल तक जंगल में चारों ओर विचरते रहे। इधर एक बहेलिया घूमता फिरता संयोगवश उनके घोंसले की ओर आ निकला। उसने देखा कि घोंसले के आसपास कबूतर के बच्चे फुदक रहे हैं। उसने जाल फैलाकर उन्हें पकड़ लिया। कबूतर कबूतरी बच्चों को खिलाने पिलाने के लिए हर समय उत्सुक रहा करते थे। अब वे चारा लेकर अपने घोंसले के पास आए। कबूतरी ने देखा कि उसके नन्हे नन्हे बच्चे, उसके हृदय के टुकड़े जाल में फंसे हुए हैं और दुख से चेंचे कर रहे हैं। उन्हें ऐसी स्थिति में देखकर कबूतरी के दुख की सीमा न रही और वह रोती चिल्लाती उनके पास दौड़ गई और खुद भी फंस गई। भगवान की माया से उसका चित्त अत्यंत दीन दुखी हो रहा था। वह उमड़ते हुए स्नेह की रस्सी से जकड़ी हुई थी। अपने बच्चों को जाल में फंसा देख कर उससे अपने शरीर की भी सुध बुध न रही और वह स्वयं भी जाकर जाल में फंस गई। जब कबूतर ने देखा कि मेरे प्राणों से भी प्यारे बच्चे जाल में फंस गए और मेरी प्राण प्रिया पत्नी भी उसी दशा में पहुंच गई, तब वह अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगा। सचमुच उस समय उसकी दशा अत्यंत दयनीय थी। मैं अभागा हूँ, दुर्मति हूँ, हाय हाय, मेरा तो सत्यानाश हो गया। देखो देखो, न मुझे अभी तृप्ति हुई और न मेरी आशाएं ही पूरी हुई। तब तक मेरा धर्म, अर्थ और काम का मूल यह गृहस्थाश्रम ही नष्ट हो गया। हाय, मेरी प्राण प्यारी मुझे ही अपना इष्टदेव समझती थी। मेरी एक एक बात मानती थी, मेरे इशारे पर नाचती थी, सब तरह से मेरे योग्य थी। आज वह मुझे सूने घर में छोड़कर हमारे सीधे साधे निश्चल बच्चों के साथ स्वर्ग सिधार रही है। मेरे बच्चे मर गए, मेरी पत्नी जाती रही, मेरा अब संसार में क्या काम है। मुझ दिन का यह विधुर जीवन, बिना गृहिणी का जीवन, जलन का, व्यथा का जीवन है। अब मैं इस सोने घर में किसके लिए जाऊं? राजन, कबूतर के बच्चे जाल में फंसकर तड़फड़ा रहे थे। स्पष्ट दिख रहा था कि वे मौत के पंजे में हैं, परंतु वह मूर्ख कबूतर यह सब देखते हुए भी इतना दीन हो रहा था कि स्वयं जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। पहले तो कबूतरी कूदी, अब जो कबूतर भी कूद गया। जानबूझकर जाल में कूद पड़ा। राजन, वह बहेलिया बड़ा क्रूर था। गृहस्थाश्रमी कबूतर कबूतरी और उनके बच्चों के मिल जाने से उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने समझा मेरा काम बन गया और वह उन्हें लेकर चलता बना। जो कुटुंबी हैं, विषयों और लोगों के संग साथ में ही जिसे सुख मिलता है, अपने कुटुंब के भरण पोषण में ही जो सारी सुध-बुध खो बैठा है, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वह उसी कबूतर के समान अपने कुटुंब के साथ कष्ट पाता है। यह मनुष्य शरीर मुक्ति का खुला हुआ द्वार है। इसे पाकर भी जो कबूतर की तरह अपनी गृहस्थी में ही फंसा हुआ है, वह बहुत ऊंचे तक चढ़कर गिर रहा है। शास्त्र की भाषा में वह आरूढ़ च्युत है। तो ये अध्याय जो है यहीं पर जो है समाप्त हो रहा है। और इसके बाद जो है जो 24 गुरुओं में जो है 9 गुरुओं की जो है और 9 और 7 16 गुरुओं की 2 अध्याय में कथा और बची है। तो ये 2 अध्यायों की कथा हम जो है वीडियो के दूसरे भाग में बनाएंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय।